बर्क पर खतरे की तलवार लटकने लगी है। पहले संभल में हुई हिंसा में बर्क का नाम आया था, लेकिन अब तो एसआईटी ने मोर्चा संभालते हुए बर्क से 2 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किए। एसआईटी के हत्थे एक डायरी चढ़ी। उस डायरी में बहुत सारे सवालों के जवाब थे, जिसने बर्क को फंसा दिया। क्या होने वाला है आगे? क्या बर्क की सांसदी पर भी खतरा आ सकता है? स्पेशल रिपोर्ट। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। बुरा फंसे जियाउर रहमान बर्क। एक डायरी ने कहानी बदल दी। डायरी बोलेगी, बर्क के राज खोलेगी। संभल में समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा क्षेत्र से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। याद रहे, उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान 3 तरफ से ग्रुप आमने सामने थे और उसी बीच गोलियां चली, जिसमें पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के पैर में गोली लगी। डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हुआ था और 15 से 20 जवान जख्मी हुए थे। बाद में सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में इंटरनेट सेवा और स्कूलों को बंद कर दिया गया। क्या बर्क ने जफर अली से बात की? क्या दोनों ने हिंसा की साजिश रची? दोनों के बीच कितनी बार बातें हुई? क्या है डायरी की सच्चाई? बर्क हिंसा के वक्त कहां थी? हुआ ये कि कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस गिरफ्तार करती है। दावा हुआ कि जफर अली के पास एक डायरी मिली है जिसमें बर्क से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा है। दावा तो ये भी हुआ कि बर्क ने जफर अली से सर्वे और हिंसा को लेकर बातें की थी। जैसा कि तय था, मंगलवार 8 अप्रैल को एसआईटी ने बर्क से साल 2024 के नवंबर में हुई हिंसा के सिलसिले में पूछताछ की। लगभग 2.25 घंटे से अधिक पूछताछ चली। 12:10 पर आधिकारिक रूप से पूछताछ शुरू हुई और लगभग दोपहर 2:20 पर खत्म हुई। हम वो सवाल आपको बताते हैं जो हमारे सूत्रों ने हमें बताए, जिन्हें बर्क से पूछा गया था। सवाल: 19 नवंबर को जब पहले दिन सर्वे हुआ था, तब आप भीड़ के साथ पहुंचे थे। किसने आपको बुलाया था और ये भीड़ आपने इकट्ठा की थी? बर्क का जवाब: मुझे सबसे पहले तो टीवी चैनल से पता चला था कि जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा है। ऐसे में मैं अपने पीए के साथ वहां पहुंचा था। भीड़ पहले से ही इकट्ठा थी और मैंने तो उन्हें समझाया था कि अदालत की कार्यवाही है, होने दीजिए। एसआईटी का सवाल: 23 नवंबर की रात 10:01 पर आपने जफर अली से क्या बातचीत की? जियाउर रहमान बर्क का जवाब: मुझे याद नहीं। सवाल: आप 24 नवंबर को कहाँ थे? जवाब: मैं आउट ऑफ स्टेट था। सवाल: कहाँ आउट ऑफ स्टेट? बेंगलुरु में था, एक कार्यक्रम में गया था। एसआईटी का सवाल: जफर अली को आप कैसे जानते हैं? जियाउर रहमान बर्क का जवाब: जफर अली शाही जामा मस्जिद के सदर हैं। क्योंकि परिवार समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए जफर अली परिवार के बड़ों के पास आते जाते रहते हैं। सवाल: सुहेल इकबाल ने 24 नवंबर को दंगे के दौरान भीड़ से कहा था, जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबे पूरे करो। बर्क का जवाब: मैंने सुहेल से कुछ नहीं कहा था। एसआईटी की जांच पर बर्क ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। बर्क कहते हैं कि मैं हर तरह से जांच में सहयोग करूंगा, ये कानूनी लड़ाई में हर हाल में लड़ूंगा। जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया है। इस मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच हर बिंदु पर की जा रही है। भविष्य में भी जरूरत होगी तो सवाल जवाब किए जाएंगे। एसआईटी ने आज उनका बयान दर्ज किया है। बयान दर्ज करके उनसे जो पूछताछ की गई है, उनके जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो बिंदु थे उन पे हम लोगों ने पूछताछ की है। यदि कुछ इन्वेस्टिगेशन में जो भी बिंदु आते हैं जिस पे हमें लगेगा कि पूछताछ किया जाना है, तो हम उस पर पूछताछ करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेशक खुद को फंसाए जाने की बातें बर्क कर रहे हों, कानून को हर तरह से सहयोग करने की बातें कर रहे हों, लेकिन एसआईटी की एंट्री और पूछताछ से एक बात तो साफ है कि बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।